नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक पुराने एपिसोड में आप सभी ने ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की और कुंडली विवेचन के विषय में जानकारी प्राप्त की और मैं समझता हूं कि यह एपिसोड आपने अच्छे से देखे होंगे और आपका ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान आपको अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा। दोस्तों, अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज से क्रमवार कुंडली के सभी 12 लग्नों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रत्येक लगन के अंदर जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में हमारे नवग्रह कैसे अलग अलग भावों में क्या क्या फल प्रदान करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम मेष लगन से शुरू करेंगे और जानेंगे मेष लगन के योग कारक मारक व उसमें सभी ग्रहों का 12 भावों में फल और उसकी उच्च अवस्था, ग्रह की उच्च अवस्था व ग्रह की नीच अवस्था, उनकी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही मेष लगन की कुंडली पर चर्चा करने से पहले मंगल देव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जो आगे चलकर हमें कुंडली विवेचन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए आप इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा और मेष लगन की कुंडली में ग्रह हमें कहाँ किस प्रकार के भाव के अंदर रिजल्ट देता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अब आप चार्ट के ऊपर देखिए, यह आपके सामने एक मेष लगन की कुंडली लगी हुई है। अब आप यह तो अच्छे से जानते ही हैं या समझ ही गए हैं कि मेष लगन की कुंडली इसलिए है कि यहाँ पहले ही भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है मेष राशि। अब विवेचन शुरू करने से पहले इस लगन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे इसके कारक मारक ग्रह, उच्च नीच की राशियां, मूल त्रिकोण, स्वराशि। और इस जानकारी के बाद हम पहले ही भाव से इस लगन के स्वामी के अलग अलग भावों में फल देने पर जानकारी लेंगे जो हमें किसी भी कुंडली विवेचन में अति आवश्यक है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कुंडली में सबसे पहले लग्नेश यानी कि मंगल देव के बारे में जानेंगे। मंगल देव इस कुंडली में लग्नेश होने के कारण अति योग कारक ग्रह हैं और वह पहले भाव और 8वें भाव के अंदर उनकी स्वराशियां उपस्थित हैं, यानी कि पहला भाव मेष राशि और 8वां भाव वृश्चिक राशि जो उनकी स्वराशियां हैं और मंगल देव मेष राशि के अंदर मूल त्रिकोण की राशि है। मेष राशि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। अब इस विषय को जानने के लिए आप चार्ट पर देखते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम मेष लगन के योग कारक और मारक ग्रहों के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह तो आप अच्छी तरह से जान ही गए हैं, पिछले एपिसोड के अंदर भी आपने जाना है कि मेष लगन के अंदर मंगल देव इस कुंडली के लग्नेश हैं यानी कि अति योग कारक हैं। साथ में चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और शुक्रदेव व बुधदेव मारक ग्रह हैं। शनिदेव यहाँ पर सम की भूमिका में हैं और साथ ही अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखेंगे तो मंगल देव के चंद्रमा, सूर्य और गुरुदेव मित्र हैं और शुक्रदेव, बुधदेव शत्रुवत हैं और शनिदेव न्यूट्रल हैं। अब आगे हम ग्रह की स्थिति को जानते हैं, ग्रह के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, मंगल देव इस कुंडली में लग्नेश है और मंगल देव ही इस कुंडली के मेन मालिक हैं। अब हम मंगल देव की स्थिति को जानते हैं। मंगल देव एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और यह सेनापति की भूमिका में है, सेनापति हैं। मंगल देव कुंडली के तीसरे और छठे भाव में कारक भाव, तीसरा और छठा भाव कुंडली का इनका कारक भाव है। मंगल का जो व्यवहार है वह क्रूर और उग्र ग्रह है। यह क्षत्रिय हैं, पराक्रम के प्रतीक हैं, पुरुष प्रधान है और इनका जो कलर है वह लाल रंग है। मंगल देव दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, यानी कि जब भी यह कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर होंगे तो वहां पर इन्हें एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है। यह आपको याद रखना चाहिए। मंगल देव छोटे भाई बहन
मित्र और भूमि के कारक हैं। इसके अलावा मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, यानी कि जिस भी भाव में मंगल देव किसी कुंडली में उपस्थित होते हैं, यह अपनी उपस्थिति वाले भाव से चौथा भाव, 7वां भाव और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल देव की जो दशा चक्र है वह 7 वर्ष का है। मंगल देव का रत्न मूंगा है, रत्न, और मंगल देव का जो अन्न है वह मसूर की दाल है। मंगल देव की धातु तांबा है। यह छोटी सी जानकारी उनके बारे में हमें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कुंडली में हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो जातक के बारे में बताने में आपको सुविधा रहती है कि वह कितना उग्र है या उसके अंदर पराक्रम की कैसी पोजीशन है और यह कैसा फल देने वाले हैं। अब एक संक्षेप में आपके सामने मैं दोबारा ये बात रख रहा हूं कि मेष लगन की कुंडली में एक पहला भाव और 8वां भाव यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि इनकी स्वराशि है। 4 नंबर राशि मंगल देव की नीच राशि है। 10 नंबर राशि मंगल देव की उच्च राशि है और 10वें भाव में मंगल देव को दिशा बल प्राप्त होता है। मंगल देव तीसरे और छठे भाव के कारक भाव, तीसरा और छठा भाव मंगल देव का कारक भाव है और इसमें मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव योग कारक हैं और शुक्रदेव, बुधदेव इस ग्रह इस लगन के लिए मारक हैं और शनिदेव यहाँ सम की भूमिका है। अब इससे अगले एपिसोड में हम मंगल देव की अलग अलग भावों के अंदर उपस्थिति के अनुसार इस कुंडली के लिए उनका फल का विवेचन करेंगे कि मंगल देव किस भाव के अंदर होंगे तो वह जातक को कैसा फल प्रदान करेंगे। आज के एपिसोड में हमने मेष लगन में के स्वामी मंगल देव की ऊपर विस्तृत जानकारी प्राप्त की, उनका व्यवहार, उनकी नेचर और वह किस राशि के स्वामी है, कौन सी उनकी नीच राशि है, कौन सी उनकी उच्च राशि है, कहाँ उन्हें दिशा बल मिलेगा और कौन कौन से इस लगन के लिए योग कारक, मारक और समग्रह हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम कुंडली के विवेचन में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।